नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। भारत की राजनीतिक हलकों में बहुत हलचल मची हुई है। राहुल गांधी को एक मामले में 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, तो पूरा विपक्ष जो है एक हो गया है। मोदी जी को तानाशाह बोल रहा है और ये बोल रहा है कि मोदी जी पागल हो गए हैं। तो इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए, राय लेने के लिए इस समय हम खड़े हैं पप्पू की अड्डी पे, और हमारे साथ बनारस की आम जनता भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक पांडे जी भी हैं। उनसे जानेंगे क्या कहना उनका। सर, कैसे देखते हैं राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हुई है, सदस्यता भी चली गई संसदीय की, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक आचार संहिता तय है बोलने की। आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे तो बड़ा से बड़ा आदमी क्यों न हो कानून के दायरे में आएगा। यही नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी भी आई थी, अदालत ने उनकी सज़ा ख़त्म की थी, और लोक बंधु राम नारायण इसी काशी के बेटे ने उन्हें अदालत में भी हराया था और रायबरेली में भी जाके हराया था। मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पे लोगों को अपने जुबान पे लगाम रखनी चाहिए। कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराया है, ये कानून ने सजा दी है। इससे हम लोगों का कानून के प्रति विश्वास जगा है। कांग्रेस पार्टी की सांसद है रेणुका चौधरी, वह कह रहे हैं कि मोदी जी ने भी तो मुझे संसद में सूर्पणखा बोला था, तो मैं भी करूंगी। ये निश्चित तौर पे अगर है तो इन लोगों को भी तो मुकदमा करना चाहिए। इन लोगों ने जिस तरह से मोदी का अपमान किया शुरू में, चाय वाला, फिर किसी ने कहा कि चौकीदार चोर है, फिर किसी ने कहा अरे ये नीच व्यक्ति है। मतलब कांग्रेस पार्टी एक गरीब चाय वाले अंतिम आदमी के बेटे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये दुर्भाग्यजनक है। बर्दाश्त न करने का कुपरिणाम है कि यह परिणति आई है। अच्छा, आप लोग को कहीं ना कहीं दुख भी हो रहा है क्या? क्योंकि ममता बनर्जी जो कह रही थी कि मोदी जी जानबूझ के राहुल को आगे करते हैं कि मोदी वर्सेस राहुल हो जाएगा तो मोदी जी को लाभ हो जाएगा। तो बहन जी, उनकी अपनी राय है, लेकिन हम लोग का ही मानना है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। जो कानून में दायरे में आ जाएगा तो उसको कानून सजा देगा। क्या कहेंगे सर आप, ये जो राहुल गांधी को सजा हुई है 2 साल की, क्या? आप किस राहुल गांधी के बारे में पूछ रहे हैं? जो मौजूदा राहुल गांधी है उसने तो कहा कि वो राहुल गांधी मर गया, तो आप उसके बारे में पूछ रहे हैं, या जो जीवित राहुल गांधी है उसके बारे में पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैंने मार दिया उस राहुल गांधी को, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि जो जीवित है या जो जिसको मार दिया उन्होंने उसके बारे में पूछ रहे हैं। अगर जो जीवित है उसके बारे में पूछ रहे हैं तो ऐसा है कि राजनीति में एक शुचिता होती है। जब कोई बड़ा नेता कोई बयान देता है तो उसके बातों में वजन होता है, और देश के सामने जब वो अपनी बातों को रखता है तो हमेशा से इस देश में ऐसा रहा है कि राजनीति के शुचिता का पालन करते हुए नेता वक्तव्य देते थे। राहुल गांधी के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमेशा अनाप शनाप बकवास करते हैं। संसद में झूठ बोलने का काम इन्होंने किया, जबकि नियम है कि संसद में आप बिना प्रमाण के कोई बात नहीं बोलेंगे। इनके ऊपर विशेषाधिकार हनन की नोटिस बैठी हुई है। इन्होंने पब्लिक में ऐसी बातें बोली, मतलब एक जाति, इन्होंने एक तरह से कहा जाए कि सांप्रदायिक बातें, हेट स्पीच दिया, एक जाति विशेष के खिलाफ इन्होंने बयान दिया, जिस पर मुकदमा हुआ। और कोर्ट ने अगर ये माफ़ी मांग लिए होते तो इनकी सज़ा माफ़ हो जाती। जैसे 2 बार माफ़ी मांग लिए बच गए, इस बार जैसे केजरीवाल 4 बार माफ़ी मांग के बच गया, ये भी माफ़ी मांग के बच गए। लेकिन ये अपनी अकड़ के शिकार। दरअसल दिक्कत ये है कि नेहरू गांधी खानदान ये समझता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मानव वो है, उसके ऊपर इस देश का कानून, इसके ऊपर इस देश का नियम कुछ लागू नहीं होता। वो जो चाहे वो इस देश में कर सकता है, उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। उसी के शिकार राहुल गांधी हो गए। ये कानून का राज है, देश का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां कानून का राज चलता है, जहां नियमों का पालन होता है, और उसी नियम के शिकार राहुल गांधी हुए। राहुल गांधी राफेल मामले पे चौकीदार चोर इस तरह की बातें कहते, 1-2 बार माफ़ी मांग भी चुके हैं, लेकिन अब नहीं माफ़ी। अब कह रहे कि सावरकर ने माफ़ी नहीं मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है, अरे लोअर गुजरात कोर्ट ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको चेतावनी दिया था कि भविष्य में आप कोई भी अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप नहीं करेंगे। उसके बावजूद इन्होंने अनर्गल प्रलाप किया।
कोर्ट ने कहा कि अगर इनको हम कड़े से कड़ा दंड नहीं देते हैं तो एक गलत नज़ीर जाएगी इस देश के अंदर, इसलिए इनको कड़े से कड़ा दंड दिया गया। जो मैक्सिमम दंड होता है वह दिया गया इनको। अच्छा, आपको क्या लगता है राहुल गांधी ने माफ़ी क्यों नहीं मांगी? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का कुछ आर्टिकल दिखने में आ रहा है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा होगा, राहुल गांधी को सिंपैथी मिलेगी इस चीज़ की। लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर है नहीं अब। ऐसा है, राहुल गांधी को जब सजा हुई उसके बाद सारे चोर इकट्ठे हो गए। देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके सारे बड़े नेता कहीं ना कहीं चोरी में इन्वॉल्व हैं और उनके ऊपर केस है। सारे चोर इकट्ठे हो गए और इन चोरों को लगता है जैसे एक चोर पकड़ाता है तो हाथ हिलाते हुए गाड़ी में जुलूस के साथ जाता है, जैसे वो यूक्रेन और रूस का युद्ध जीत के आ रहा है। तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह चोर अपने को जो जनता में प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके दिमाग में भ्रम है कि हम गलत सही जो भी करेंगे जनता के सामने पैसे की भीड़ जुटा के 500-500 रुपये दे के भीड़ जुटा के और जनता के सामने हाथ हिला के हम हीरो बन जाएंगे। वो हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान बदल चुका है, देश बदल रहा है। मोदी जी के आने के बाद इस देश में सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि हर आदमी लगा बोलने। पहले राजनीति पर कोई बोलता नहीं था, आज हर आदमी बोलने लगा है, हर आदमी राजनीति समझने लगा है। तो सबसे बड़ा इन लोगों पर संकट ये है कि हर आदमी समझदार हो चुका है। तुम चोरी करोगे और हाथ हिला के जुलूस निकाल के जेल जाओगे, उससे तुम्हारी चोरी नहीं छिपेगी, तुम्हारी सज़ा नहीं कम होगी। आप देखिए, जो चोर पकड़ाए सब अंदर 2-3 महीने के लिए गए, कुछ साल भर के लिए गए, कुछ परमानेंट बंद हैं। चाहे वो महाराष्ट्र के 2 नेता संजय राउत, वो कौन खा था, नवाब मलिक, और एक जो देशमुख थे जो गृह मंत्री थे, ये 3 लोग। उसके बाद आप देख लीजिए दिल्ली में मनीष सिसोदिया, जैन, ये लोग। तो ये सारे लोग जुलूस निकाल के जब कांग्रेस के नेताओं पर ईडी की नोटिस जाती है और जो बयान लिया जाता है उसमें बयान के लिए प्रेषित किया जाता है, तो ये जुलूस निकाल के जाते हैं। तो चोर जुलूस निकाल के जनता के बीच में हाथ हिलाए, उससे उसकी चोरी छिपती नहीं। कानून सबके ऊपर बराबर लागू होता है और कानून इनके ऊपर भी लागू होगा और ये जाएंगे जेल, ये सजा पाएंगे। 1 लाख उछल कूदे मचा ले, इनको जनता माफ़ नहीं करने वाली, माफ़ नहीं करेगी। हम एक लाइन केवल कहेंगे कि महफिल मोदी की है, चर्चा राहुल की। अब समझते, दोबारा बोल दीजिए। महफिल मोदी की है, चर्चा राहुल की है। माफ़ी मोदी की है, महफिल मोदी की है, चर्चा राहुल की है। आप राहुल कांग्रेसी हैं क्या भाई साहब? इस बात का विरोध करते हैं हम लोग। आज क्या इसमें बहस मत करिए। हाँ, नहीं, आप कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं, आप समाजवादी हैं। हम जो सत्य है वो बोलते हैं। अच्छा, एक प्रसिद्ध लेखक हैं अमित श्रीवास्तव जी, उनका कहना है कि मोदी जी सदमे में हैं, मोदी जी का बीपी चेक कराओ, बीपी तो नहीं बढ़ गया, या जिसने राहुल गांधी को सजा दी है वो कोई ना कोई कट्टर कांग्रेसी होगा। तो मतलब मोदी जी के उनका स्टार प्रचारक चला गया। 1 हफ्ते पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस को हजारों गालियां दिया और कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, राहुल गांधी को मोदी नेता बना रहे हैं, ये कहा था। वहीं केजरीवाल कांग्रेस को गाली दे रहा था अभी 1 हफ्ता पहले, तमाम गालियां दिया और सजा होते ही ये सारे चोर इकट्ठा हो गए। क्यों इकट्ठा हुए? इसलिए कि सब चोरी में इन्वॉल्व हैं। कल हमारी बारी आएगी उस पर दबाव बनाने के लिए। आप बताइए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने कि हमको ईडी सीबीआई का गलत उपयोग करके हमको तंग किया जा रहा है। आप बताइए, दुनिया की कौन सी ऐसी कोर्ट है जो ये कहेगी कि ईडी सीबीआई को काम करने से रोक दिया जाए, चोरों की इंक्वायरी न की जाए? दुनिया की कोई कोर्ट ये आर्डर दे सकती है?
जिन राज्यों में आपकी सरकार है, आप इंक्वायरी करवाइए ना। वो कह रहे हैं जहाँ बीजेपी के नेता हैं, जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं अच्छा, आप होती। हमको बताइए, इस देश में सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है, बहुत सारे प्रांतों में कांग्रेस की और विरोधी दलों की सरकार है। तो वहाँ पर जो बीजेपी नेता हैं, अगर बीजेपी के लोग गलत हैं तो उनके ऊपर केस करके उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते हैं, अगर वो गलत हैं तो? अगर आपको लगता है कि बीजेपी हमको बदले की भावना से गिरफ्तार कर रही है, तो आपके हाथ में भी सरकार है, आप भी गिरफ्तार कराओ बीजेपी के लोगों को। जनता का हित तो उसी में है ना। जनता का हित तो उसी में है ना। और फिर आपको काम क्या है? आपको काम क्या है? हम कह रहे हैं, अगर एक मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा काम ही समाज के लिए है, तो 10 तरह की इंक्वायरी होगी तो मैं फेस करूँगा ना। मैं कोई व्यवसायी तो हूँ नहीं। अगर आप राजनीति में हैं तो जो भी हो, आपके इंक्वायरी हो रही है, आप रोज जाइए ऑफिस में। आपको काम क्या है? जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में रह के लिख लिए, आप क्यों नहीं जेल में रह के जो है संचालित करते रहते हैं? आप आइए फेस करिए ना। आप समाजी के लिए तो हैं। आपकी इंक्वायरी 10 तरह की हो, आप रोज उसका जवाब दीजिए। आपको काम क्या है? किसी हमें राहुल गांधी कौन सी नौकरी करते हैं? रोज जाए इनकम टैक्स ऑफिस, रोज ईडी के पास जाएं, क्या काम करें? दिन भर उनका क्या काम है? देखिए, एक विपक्षी नेता अभी कह के गए हैं कि मोदी का दरबार राहुल की आवाज़। तो मैं बता रहा हूं कि जब इंदिरा गांधी ने गलत इनके खिलाफ जब कोर्ट का फैसला होता है, तो गद्दी की लालच में ये कुर्सी नहीं छोड़ती हैं और इमरजेंसी लागू करती हैं। और तमाम और कार्यकाल लोकसभा का बढ़ाया जाता है, सारे विरोध पक्ष के नेताओं को जेल में डाला जाता है। और उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं होती, लोकतंत्र की हत्या नहीं होती। आज चोरों को पकड़ा जा रहा है तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चोरों को गिरफ्तार करने पर लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। जयप्रकाश नारायण जेल में बंद थे, जॉर्ज फर्नांडिस, आडवाणी, अटल बिहारी, तमाम विपक्षी नेता जेल में बंद थे। वो तो हाय तौबा नहीं मचाए, तुमको हाय तौबा मचा रहे हो। अगर तुम सही हो तो न्यायालय, भारत के न्यायालय तुमको मुक्त कर देगी। अगर तुम गलत हो तब न चिल्ला रहे हो, जेल जाने से डर रहे हो। ईडी केवल जांच के लिए बुलाई थी तो इतना हंगामा दिल्ली में हुआ था, और जेल हो जाएगा तो क्या होगा देश में? बताइए, शोर मचाने से अपराध कम होता है? अगर कोई डकैत है, पूरा गांव मोहल्ला उसके पक्ष में खड़ा हो जाए तो क्या पुलिस केस वापस लेगी उसकी? कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी कह रहे हैं कि मोदी जी ने संसद में मुझे भी सूपनखा बोला था। मोदी जी नेहरू सरनेम में बोला था कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखते हैं राहुल गांधी, इस तरह की बातें कही थी। तो आप मुकदमा करिए ना, कौन रोका है आपको? आपने मुकदमा किया क्यों नहीं? ये तो नेहरू जी का सम्मान है, ये तो नेहरू जी का सम्मान था। इसमें गलत क्या थी कि आप नेहरू सरनेम क्यों, नेहरू जी को क्यों मिटाना चाहती हैं? ये तो मोदी जी ने नेहरू जी का सम्मान किया था कि आप नेहरू जी को नस्ते नाबूद क्यों मिटाना चाहती हैं? भाई आप नेहरू रखिए, गौरवान्वित। उन्होंने कहा था कि वो हंस रही हैं जिस तरह की हंसी है। मुझे महाभारत की एक पात्र याद आ गई, तो पंखा तो अपने से कहने लगे। मेरा ही कहना है कि जब शुरुआत में मोदी आए तो सबसे पहले कांग्रेसियों ने कहा कि इसे कांग्रेस दफ्तर के बाहर चाय की दुकान खुलवा देंगे। किसने कहा? उनका जो नेता है मणिशंकर अय्यर। फिर प्रियंका गांधी ने कहा कि नीच है। राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, ठीक है। भी बोली थी। फिर सोनिया जी ने उनको दलाल उलाल कह दिया। तो हाँ, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि राष्ट्र हमारे बाप का है, 10 जनपद का। जो पार्टी 70 सालों तक गांव में इज्जत घर नहीं दे पाई थी, शौचालय नहीं दे पाई थी, इज्जत का मतलब खाली 10 जनपद होता था। मोदी जी ने कहा नहीं, अगर प्रियंका की इज्जत है कि गांव के घुरहुआ की बेटी की भी इज्जत है। गांव-गांव में हर घर में मुफ्त में शौचालय देने का काम किया। ये है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। और आज संस्था गई है, इसलिए गई है कि अनर्गल प्रलाप बोलने का काम, जिस तरह से उन्होंने पिछड़ी जातियों को अपमानित करने का काम किया, लगभग हर मोदी को चोर कहने का काम किया, ये दुर्भाग्यजनक है। ऐसे आदमी के खिलाफ तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग को प्रसन्नता होगी। अच्छा, जिस प्रकार से विपक्ष पे कार्रवाई हो रही है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो
चाहे तेजस्वी यादव पे जो केस चल रहा है, केसीआर की लड़की पे केस चला, तो पूरे विपक्ष रडार पे है। सुनिए, मनीष सिसोदिया शिक्षा की बात तो करता है, शिक्षा मंत्री था, लेकिन शराब भी मंत्री था, इसे क्यों भूल जाता है? उसे शिक्षा के लिए नहीं पकड़ा जा रहा है, उसको शराब की दलाली के लिए पकड़ा जा रहा है। इस बात को सोचे। और ये अरविंद केजरीवाल, ये अलोकतांत्रिक आदमी, गाता था इंसान से हो इंसान का हो भाईचारा, अब बैठक में बाउंसरों से हो मारी मारा। बाउंसर बुला के योगेंद्र यादव को, प्रशांत भूषण को मरवाया, कुमार विश्वास को भगाया, 3 राज्यसभा के टिकट में 2 टिकट गुप्ता को बेचा, गुप्त रूप से बेचा। आप वाले ही नहीं जान पाए, उनके बाप नहीं जान पाए, संजय सिंह दलाल को खाली राज्यसभा में भेजा, कौन बताएगा? उसके बाद लोकतंत्र की दुहाई देते हो, कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई देगी। इस मुल्क में इमरजेंसी लगा के लोगों का गला दबा दिया था, और जब कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है तो लगता है शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।